नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं थ्री स्टेट की खबरों में सबसे पहले खबर बरनाला से। पंजाब के बरनाला जिले के महल कला में मुख्यमंत्री भगवंत मान की आज होने वाली लोक मिलनी से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास और मुख्य मार्गों पर रातों रात पंथ दोषी लिखे पोस्टर लगाए जाने से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है ये पोस्टर अकाल तख्त साहिब के एक कथित फैसले से जुड़े हैं, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री मान इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों के पंथक रूप को लेकर एक नया पोस्ट साझा किया है, जो राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सुर्खियां बटोर रहा है। पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने एक खास संदेश देने की कोशिश की है। अब इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पोस्ट में क्या कुछ कहा। अकाल तख्त साहब नूं मैं सर्वोच्च मानदा, मेरा सिर झुकदा है, मैं नतमस्तक, रोम रोम च पंजाब वसदा है, मेरे दिल दी धड़कन च पंजाब वसदा है। मैं पंजाब वास्ते दिन रात काम कर रहा। सिख धर्म नूं मनण वाली जिन्नी भी गुरु नानक लेवा संगत है, वो भली भांत जाणदी है कि किहो जिहे फैसले जिहड़े ने, किवें किसी नूं बिना माफी मंगे माफ कर दिता जाता है, किवें किसी दी माफी कैंसल कर दी जाती है, किवें जिहड़े 2 दसंबर नूं आके सारा कुछ मन गए अकाल तख्त साहब ते कि हाँ जी असीं करवाइयां ने बेअदबियां, असीं गोलियां चलवाइयां ने, असीं जिहड़े दोषी अफसर ने उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी दित्तियां, उन्हां दे परिवारां नूं टिकटां भी दित्तियां, सारा कुछ मन गए ते तीजे चौथे दिन जाके उत्थे मुक्कर गए कि असीं तां एवें बोले सी, झूठ बोले सी। उन्हां प्रति उन्हां दा कोई फैसला लैण दा इरादा नहीं, सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा मेरे विरुद्ध इस तरह का प्रोपेगेंडा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कोर्ट के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव एक बॉक्स बेड के अंदर बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक शव को मोटर रिक्शा में रख कर ले जाया जा रहा था। तभी स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने रिक्शा रुकवाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉक्स बेड की जांच की, जिसमें से महिला का शव बरामद हुआ और इसके बाद पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि अज सारे मਹੱਲਾ निवासियों ने देखा भी गऊशाला रोड के उत्ते एक व्यक्ति बैड दे विच, दीवान बैड दे विच बैड रखिया सी, उन्हें रेड़े उत्ते ते लैके जा रहा सी ते दस्सण मुताबक लोगों ने भी वो उत्थे जो रुकिया जां उहदा तेल खत्म होया जां किवें रुकिया, किसी की निगाह पै गई दस्सण मुताबक महल्ले दे ते लोगों ने उन्हें रोक लिया भी ये बंदा विच तेरे डैड बॉडी है जां कौन आ जनानी, ते वो भज्जिया नहीं बंदा। हौली हौली वो जिहड़ी गिणती सी वड्डी गिणती दे विच बदल गई ते आले दाले लोग जिवें जिवें जाण पछाण मुताबक मोहतबर सज्जणां नूं फोन करन लग गए। उस तहत मैनूं भी फोन आया भी वीर जी इत्थे कोई डैड बॉडी लैके बंदा जा रहा सी, असीं रोकिया है, तुसीं छेती आओ। मैनूं काफ़ी 4-5 फोन आए तो जदों मैं पहुंचा मेरे जाण तो पहलां साबका MC, मौजूदा MC, साबका सरपंच, जिम्मेवार सज्जण बहुत पहुंचे हुए सी ते मैं SHO साहब नूं फोन किया। उन्होंने तुरंत पुलिस भेजी, पुलिस आई, पुलिस ने जिहड़ी बॉडी है वो कब्जे 'च लई। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सेक्टर 23 स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और प्रदेश सरकार और बिजली निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मांगे लंबित हैं, लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली और कैशलेस मेडिकल सुविधा शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो 2 जुलाई को अंबाला में बिजली मंत्री अनिल विज का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो प्रदर्शन है पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर सभी सर्कल कार्यालयों में अपना प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट हमारा पहले भी हुआ था
लेकिन कहीं सीएम और सरकार की अनदेखी के कारण ये दोबारा से हमने नीचे से शुरू किया है। अभी इसी कड़ी में आज का प्रोटेस्ट सर्कल पे है। उसके बाद में परसों 2 तारीख को बिजली मंत्री का घेराव का प्रोग्राम है। राज्य कमेटी के आह्वान पर हमारा जो है पिछले अभी 25 और 26 जून को 2 दिवसीय हमारे विरोध प्रदर्शन रहे, जो कि पूरे फरीदाबाद के 4 जोनों में सक्सेसफुल रहे। जिसके बाद आदेशानुसार जो हमारे कार्यक्रम आज का लगाया हुआ है, राज्य कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमारा यहाँ पर जो है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अधीक्षण अभियंता सेक्टर 23 कार्यालय पर, जो हमारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का मुख्यालय है, यहाँ पर हमारे विरोध प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर जो हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें फरीदाबाद का तकरीबन 400 से 500 कर्मचारी साथी आज दरियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ और निगम मैनेजमेंट के खिलाफ कर रहा है। हमारी मुख्य मांग है कर्मचारियों के लिए कैशलेस की फ्री कैशलेस मेडिकल सुविधा की, जोखिम भत्ते की बात है, या कर्मचारी को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो जबरन लागू की गई है इसको निरस्त करने की बात है। खबर अमृतसर से है। यहाँ आरटीए ऑफिस के बाहर ट्रैक यूनियन और ट्रांसपोर्टर ने ऑनलाइन चालान और ब्लैक लिस्टिंग के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया, जिससे कामकाज और प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि चालान भरने के बावजूद उनकी गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और उनकी गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ट्रांसपोर्टर ने बताया कि उनका ट्रक पिछले कई दिनों से बाहर खड़ा है और उसमें लाखों रुपए का सामान फंसा हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कुछ चालान अभी सिस्टम में पेंडिंग है, जिन्हें क्लियर किए बिना ब्लैक लिस्ट हटाना संभव नहीं है। मामले के समाधान की कोशिश की जा रही है। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਲਰਕ ਅਗਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੂਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲਨੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰੇਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ। 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਰਤੀਏ हरियाणा ਚ खलोती है, 12 दिन हो गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोगा में देर रात डीजे बंद करवाने गई पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। कोटकपुरा बाईपास के पास देर रात तक चल रहे डीजे को बंद करवाने पहुंची पुलिस पार्टी पर कथित तौर पर कुछ प्रवासी मजदूरों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार 112 नंबर पर शिकायत मिलने के बाद पीसीआर टीम मौके पर पहुंची थी, जहां कहा सुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई। डीएसपी जतिंदर सिंह गिल ने बताया कि मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है। मिति 28-29 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੀਐਚਜੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
मनसा शहर में मामूली कहासुनी के बाद एक नौजवान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार एनर्जी ड्रिंक की बिक्री का काम करता था, जबकि आरोपी हरदयाल भी इसी कारोबार से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 10 रुपए के मामूली अंतर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़ा हिंसक हो गया और आरोप है कि हरदयाल ने राकेश पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इतलाह मिली सी राकेश कुमार उम्र करीब 40 साल, उसका कोई मर्डर हो गया, कोई चाकू मारा मारिया गा। तो उस संबंधी तफ्तीश कर रहे हैं। FSL की टीमां बुलाईਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਜੂਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਲ ਸੇਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਦਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰ ਆਈ ਰੇਣੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहां लाडवा थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों के बाद शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 पुलिस कर्मियों और 1 होमगार्ड को सस्पेंड किए जाने के बाद अब रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों भी उनके समर्थन में सामने आ गए हैं। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी यूनियन के एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच, सस्पेंड कर्मियों की बहाली और मामले को भड़काने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। यूनियन का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले निलंबन उचित नहीं है। साथ ही दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई और निर्दोष पाए जाने पर तत्काल बहाली की मांग की गई है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। एसपी साहब को हमने रिटायर पुलिस संगठन कुरुक्षेत्र ने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया। हमने अपनी मांगों के संबंध में और जो लाडवा में हमारे जो पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है उनका हमने ज्ञापन सौंप दिया और एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर पुलिस कर्मचारियों का दोष पाया उनके खिलाफ करूँगा, नहीं पाया तो उनके खिलाफ। लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके डॉक्टर अंबेडकर नगर में पार्किंग विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। घटना का नया वीडियो सामने आने के बाद विवाद और गहरा हो गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे बीके बोनी को कथित तौर पर गोली चलाते हुए देखा जा रहा है। और इसके पहले वायरल सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करने वाले की पहचान स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब इस नए वीडियो के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुरानी रंजिश में फायरिंग की गई, जिसमें करीब 5 राउंड फायर होने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾर्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ पिछला चलाओ। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर शिमला से है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह आयोजित किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कार्यकर्ताओं ने चरखा काटकर लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में मतदान अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। डॉक्टर पवार ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की अपील की। साथ ही उन्होंने संगठन द्वारा देश भर में चरणबद्ध सत्याग्रह चलाने की भी घोषणा की। देखिए, आज
महात्मा गांधी जी के चरणों में शिमला के रिज के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सचिन, यहाँ के पूर्व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष और आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे भाई दीपक राठौर जी, ज्योति जी, अरुण जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे साथी, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, सारे साथी गांधी जी के चरणों में लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए। आज संगठन के सारे साथी चरखा चलाएंगे और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के सामने अपील करेंगे कि आज पूरे देश का जो माहौल है वो सही दिशा में नहीं है। शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मृतका का भाई हिमांक मित्तल निकला, जिसने अपने बिजनेस पार्टनर गोविंद के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मनीषा की हत्या की सुपारी दी गई थी। एसपी मेहर पवर के अनुसार आरोपी ने बैंक ट्रांजैक्शन और स्कूल के सीसीटीवी एक्सेस के जरिए मृतका की गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को रोहतक से गिरफ्तार किया, जबकि मामले में शामिल 2 शूटर समेत सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। पुलिस थाना संजौली में ये सूचना प्राप्त हुई कि शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल के पास श्रीमती मनीषा मित्तल की 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही जिला शिमला पुलिस ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जांच प्रारंभ की। एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लिए रवाना किया गया। तकनीकी जांच के आधार पर 39 घंटों के भीतर जिला शिमला पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से दोनों शूटरों आशीष अहलावत एवं दीपक को गिरफ्तार कर लिया। खबर हिमाचल से है। यहां पर पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लाहौल स्पीति के जलाहमा नाले में आई बाढ़ से चंबा और जम्मू नदी को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि यहां बना पुल भी बह गया है। सड़क संपर्क टूटने से इस मार्ग पर फंसे 100 से अधिक पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने अपने घरों में ठहराया है। वहीं किसानों की फसलें बाजार तक भी नहीं पहुंच रही हैं। प्रशासन की ओर से पंडोह और लारजी डैम से पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को नदियों के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। बाढ़ में एक शादी समारोह भी प्रभावित हुआ, जहां दूल्हा दुल्हन को अस्थायी पुल से पार कराया गया। खबर पंजाब से है। यहाँ पे पंजाब के नाभा में नहर का पानी न मिलने से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस मुद्दे को लेकर वारिस पंजाब के नेता लखवीर सिंह लाट ने पढ़ानी माइनर का दौरा किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों तक न तो पर्याप्त नहर का पानी पहुंच रहा है और न ही 8 घंटे की बिजली सप्लाई सुनिश्चित हो पा रही, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। लाट ने सरकार के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत अलग है। इस दौरान उन्होंने अकाली दल पर छोड़ने का भी बयान दिया। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। संगठनात्मक जिला महासू के प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की सभी सीमाएं पार कर दी। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि पंचायती राज और निकाय चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, जबकि अदालत के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद भी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के चयन में देरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा जनता के जनादेश की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। बागवान परेशान है। 150 करोड़ रुपए की बागवानों की देनदारी सरकार की आज तक नहीं दी गई है। हर रोज नए नियम निकालते हैं। इस बार के लिए नया नियम निकाल दिया कि सेब की केवल 100 बोरियां जो है एचपीएमसी लेगी। इस बार तो सेब ही पैदा नहीं हो रहा है। 25%, 30% भी बमुश्किल फसल है
परंतु सरकार उस पर भी शिकंजा कसने के ऊपर लगी है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों में बेचे जा रहे संदिग्ध पनीर को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ये पनीर डबवाली की एक फैक्ट्री से लाया गया था और स्थानीय बाजार में लगभग 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था। जांच के दौरान खाद्य निरीक्षक को पनीर में रसायनों के मिश्रण की आशंका मिली, जिसके बाद इसे जब्त कर नमूने जांच के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे वाहन को भी जांच और बरामद पनीर को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों से गंभीर बीमारियों का खतरा है। श्री आनंदपुर साहिब में अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी नवीन पाल सिंह लेहन ने बताया कि 23 जून को गांव झिंझड़ी के पास झाड़ियों से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान बाद में बलजीत सिंह के रूप में हुई। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने दोबारा जांच की। जांच के दौरान सामने आए पुराने विवाद और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस अलग अलग टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। ਇਹ ਪਿਛਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਆਪਣੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਢਿੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। बॉडी पुरानी सी, कुछ गल चुकी सी ते जदों इन्होंने उन्होंने देखिया तो फिर उत्थे रखिया ते फिर मानयोग साडे एसएपी साहब दे असीं सरदार महेंद्र सिंह होना IPS साहब दे ध्यान च लिआंदा। खबर जालंधर से है। यहाँ सतगुरु कबीर महाराज की 628वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि कबीर महाराज जी का समानता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश हमेशा समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कबीर जी की शिक्षाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं और समाज को भेदभाव से ऊपर उठाने की प्रेरणा देती हैं। इस मौके पर मंत्री ने कबीर पंथी भलाई बोर्ड के गठन को मंजूरी दिलाने की जानकारी दी और मंदिर विकास के लिए 40 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड भी जारी किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान गए सिख तीर्थयात्रियों का जत्था आज अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन किए, जिसके बाद उनके चेहरे पर भावुकता और संतोष साफ दिखाई दिया। तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तान में मिले स्वागत और सुरक्षा इंतजामों की सराहना की और कहा कि ये यात्रा बेहद शांतिपूर्वक और आध्यात्मिक अनुभवों से भरी रही। श्रद्धालुओं ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों से अपील की कि बॉर्डर प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा दिया जाए, ताकि दोनों देशों के बीच आपसी भाईचारा और मजबूत हो सके। बठिंडा के प्रीत नगर स्थित प्रीत एवेन्यू में सिविल प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कथित अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार ये मकान संदीप सिंह उर्फ सनी और उसके पिता मेजर सिंह से जुड़ा हुआ था, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट, चोरी और मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति को अवैध कब्जा घोषित पहले ही कर दिया गया और इसलिए इस पर पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि अवैध कब्जे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं परिवार ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जनाते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया। खबर बुढ़लाना से है। यहां शहर के वार्ड नंबर 8 में लंबे समय से जमा कूड़े के ढेरों को हटाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया गया। MC यादविंदर सिंह जादू की अगुवाई में नगर परिषद की टीम ने इलाके में फैले कचरे को हटाकर व्यापक सफाई कार्य किया। अभियान के दौरान सफाई कर्मचारियों ने न केवल कूड़ा उठाया बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ बनाया। MC ने कहा कि नागरिकों को
स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपील की वे कूड़ा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे नियमित रूप से जारी रखने की भी उम्मीद जताई। थ्री स्टेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर।